बच्चों, आज हम कबीरदास जी के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, पाठ्य पुस्तक में जो उनके साखी शीर्षक से कुछ दोहे संकलित हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कबीरदास जी भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि हैं। निर्गुण काव्य धारा इनकी प्रमुख काव्य धारा रही है। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये जो इनकी रचनाएं हैं, जो इनके गीत हैं, दोहे हैं, ये सब इनके अंतर्मन से निकले हुए इनकी आध्यात्मिक यात्रा के अनुभव हैं। साखी के अंतर्गत कुछ दोहों का संकलन आपके पुस्तक में है, उस पुस्तक से हम पढ़ेंगे। साखी का अर्थ होता है गवाही, साक्षी देना, गवाही देना। तो जैसे जैसे कबीर के जीवन में जिन जिन चीजों का महत्व, जिस तरह से उनके आध्यात्मिक जीवन में उसका महत्व, उससे फायदे, उससे उनका आध्यात्मिक विकास जैसे जैसे संभव हुआ, उसी तरह से कबीर साहब ने अपनी रचनाओं में उनको कहा और उससे उनको संकलित किया। तो आज हम साखी शीर्षक से जो कुछ दोहे आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं उन्हें हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और पढ़ते हैं। पहला दोहा है, बलिहारी गुरु आपने धौहाणी के बाद, जिन मानस ते देवता करत न लागी बात। कबीर साहब कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने धौहाणी के बाद, मैं ऐसे अपने सद्गुरु को प्रतिदिन बार बार बलिहारी जाता हूं। बलिहारी जाता हूं कुछ कारण है। कहते हैं, जिन मानस ते देवता करत न लागी बात, सद्गुरु की ऐसी दया हुई, इतना उन्होंने मेरे ऊपर रहमो करम किया कि एक बार उन्होंने मेरे ऊपर दया दृष्टि घुमा दी और मैं साधारण मनुष्य से दिव्य मनुष्य में बदल गया, मैं देवता हो गया। तो जिस सद्गुरु के रहमो करम से, उनके एक बार दया देने से, दया पूर्वक देखने से हमारा इस तरह से परिवर्तन हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं दिव्य हो गया, मैं देवता हो गया। ऐसे गुरु को कबीर साहब कहते हैं कि बार बार उनके चरणों में प्रतिदिन मैं स्वयं को उछावर कर रहा हूं। ठीक। दूसरा, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावा। कबीर साहब का मानना है कि इस संसार में एकमात्र गुरु ही ऐसा शख्स है, ऐसा व्यक्तित्व है जो किसी भी व्यक्ति को इस संसार से हटाकर, संसार के दुखों से निकालकर आनंद के महासागर तक पहुंचा सकता है। तो ऐसा उन्होंने अनुभव किया। अनुभूति में उन्होंने लिखा कि सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की जो महिमा है उसका पार नहीं पाया जा सकता है। उन्होंने लिखा कि सब पृथ्वी कागज करूं लेखन सब बदलाए, सात समुद्र बस करूं तो गुरु लिखा न जाए। गुरु इतना महान है कि अगर सातों समुद्र को घोल करके स्याही बना दिया जाए, पूरी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, पृथ्वी पर जितने जंगल हैं काट करके उनकी लेखनी बना दिया जाए, अनंत काल तक गुरु के गुणों को लिखा जाए, तो भी गुरु क्या है लिख पाना संभव नहीं होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत महिमा है, उसको पार पाना उसका संभव नहीं है। और ऐसा महानतम व्यक्तित्व जब किसी के जीवन में प्रवेश करता है, किसी पर अपनी दया बरसाता है, तो कबीर को ऐसा अनुभूत होता है कि किया अनंत उपकार, अनंत महिमा वाले उस मेरे सद्गुरु ने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है, उसका भी कोई वो छोड़ नहीं। क्या किया? लोचन अनंत उघाड़िया, हमारे वह दिव्य चक्षु, हमारे वह ज्ञान नेत्र जो इस संसार में बंद थे, उन हमारे दिव्य चक्षुओं को सद्गुरु ने खोल दिया है। और आज मैं अपने उन दिव्य चक्षुओं से, सद्गुरु की दया से उस अनंत ईश्वर का दर्शन कर रहा हूं जो सामान्य चरण चक्षुओं से संभव नहीं है। अगला दोहा, बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहर चमकी, और भेरा देखा जरजरात कूद परे फरंकी। कबीर साहब कहते हैं, बूढ़े थे, उबरे
गुण की लहर चमन। इस संसार के महासागर में, संसार रूपी दुखों के सागर में मैं डूब रहा था, लेकिन उस डूबते उतराते हुए संसार रूपी महासागर में बहते हुए उसको हिलोरों में गोता खाते हुए अचानक क्या हुआ, सदगुरु की दया की एक चमक हमारे सामने आ गई। सदगुरु ने हमारे ऊपर दया किया और उसकी चमक हमें दिख गई। तो बूढ़े थे पर उभरे, और जैसे वो चमक हमने देखी तो हमारे ऊपर ये असर हुआ कि तुरंत उस महासागर में जहां हम डूब रहे थे वहां में उसके सतह पर आ गया, डूबना बंद हो गया। देखते देखते उस दुखों के महासागर में, संसार रूपी सागर में हमारा डूबना रुक गया। जब डूबना रुक गया तो हमने देखा कि जिस नाव पर मैं सवार हूं वो तो बड़ी जर्जर है। कबीर साहब का संकेत शरीर की तरफ कि यह जीवात्मा शरीर रूपी नौका पर चढ़ी हुई संसार रूपी महासागर को पार कर रही है। इसमें अनेक प्रकार के दुख हैं, सुख हैं, तमाम प्रकार के भंवर हैं, अर्थव हैं। सदगुरु की जब परम दया होती है, जब उसकी ज्ञान रूपी लहर चमकती हुई हमारे सामने आती है, तब हमें पता लगता है कि हम क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए। तो गुरु की लहर रूपी चमक, जब ज्ञान रूपी चमक, उनकी दया रूपी चमक जब कबीर के सामने पड़ी, तब उन्होंने देखा कि जिस शरीर रूपी नौका में बैठा हुआ मैं यात्रा कर रहा हूं, वो नौका तो बड़ी जर्जर है। कब टूटे कब बिखर जाए कोई फायदा नहीं है। कबीर का संकेत है देहाभिमान से। हम सब सोचते हैं कोई कितना जिएगा किसी को पता नहीं है, लेकिन सब सोचते हैं कि अनंत काल तक हमें रहना है। तमाम प्रकार के अहंकार, शरीर का अहंकार, रूप का अहंकार, धन का अहंकार, यौवन का अहंकार, तमाम प्रकार का अहंकार शरीर के साथ जुड़ा है। तो देखिए आभार उस नौका पर लदा हुआ है, और नौका क्या है, इतने अनगिनत क्षेत्र हैं इनमें। इंद्रिय द्वारा झरोखा लाना, जहां नासुर बैठे कर खाना, आवत देखे विषय व्यारी ते हट दिए कपाट उघारी। तमाम प्रकार के झंझावात इंद्रियों के द्वार से जिसमें प्रवेश कर रहे हो, ऐसी जर्जर नौका कितनी देर रुकेगी। तो कबीर साहब कहते हैं ढेरा देखा जर्जरा। जब गुरु की दया हमारे ऊपर पड़ी, हमारे ज्ञान चक्षु खुले, तब हमने ढेरा माने बेड़ा जहाज, तब हमने देखा कि ये जहाज तो कितना जर्जर है तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत बड़ा इस पर अहंकार लदा हुआ है, बहुत बड़ा बोझा इस पर लाते हैं। तो देहाध्यास हृदय जो शरीर का अभिमान है, कबीर साहब कहते हैं कूद बड़े फरंग, फटाक से मैं उस देह के अभिमान से बाहर आ गया कि शरीर का कोई भरोसा नहीं है, ये कितने दिन साथ चलेगा कि छूट जाएगा, कुछ पता नहीं है इसका। तो कबीर साहब कहते हैं कि संसार रूपी महासागर में मैं डूब रहा था, शरीर रूपी नौका में आत्मा रूपी यात्री बैठा हुआ संसार रूपी सागर को पार करने के लिए जा रहा था। उसी के दुख के सुख के भंवर में डूब रहा था, उतरा रहा था। अचानक सदगुरु की दया रूपी लहर आई, जो दिव्य थी, अलौकिक थी, चमकदार थी। उस ज्ञान के प्रकाश में हमने देखा कि जिस नौका पर ये आत्मा सवार है वो नौका कितनी जर्जर है। तो तुरंत अपने देह के अभिमान से कबीर साहब कहते हैं मैं छूट गया, मुझे पता लग गया कि ये शरीर कितनी देर चलने वाला है। पानी गेरा बुलबुदास मानस की जा कितना है। अगला कबीर साहब कहते चिंता तो हरि नाम की और न चिंता, और जो कुछ चितवय राम बिन सोई काल के पास। कबीर साहब इस दोहे के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, मानव संसार को बचाने का इस दोहे के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि चिंता तो हरि नाम की। हरि जी आत्माओं, संसार में आकर के क्या सोच रहे हो, किस चीज का चिंतन कर रहे हो? जो आज मिलेगा कल नष्ट हो जाएगा। ऐसे नश्वर सामानों की, नश्वर वस्तुओं की चिंता करने से क्या फायदा? अरे चिंता तो हरि नाम की। एक ऐसे नाम का चिंतन करो, एक ऐसे धन का चिंतन करो जो एक बार मिल जाए तो फिर कभी खत्म ना हो। तो जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, प्रेमी हैं, वह संसार के वस्तुओं की चिंता नहीं करते हैं, वह ईश्वर के नाम का चिंतन करते हैं। तो कहते चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास। जो भक्त हैं
वह इस संसार के नश्वर वस्तुओं की कामना नहीं करते हैं, उनका चिंतन नहीं करते हैं। उनका चिंतन केवल ईश्वर के विषय में होता है। कि वे साहब कहते हैं जो कुछ चितवय राम मंदिर, ईश्वर के अलावा, ईश्वर के भजन के अलावा इस संसार में जितनी चीजों के बारे में सोचा जाता है सबकी अवधि निश्चित है, सब एक दिन नष्ट हो जानी है। जो कुछ चितवय राम सोए काल के पास, एक दिन काल के जाल में उसे फंस जाना है। चाहे वो शरीर हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो लौकिक संपदा हो, कितना भी बड़ी संपदा हो, पूरे पृथ्वी की संपत्ति हो, लेकिन एक ना एक दिन उससे हमारा विछोड़ हो ही जाना है। कबीर साहब कहते हैं जो भक्त हैं वह ऐसे धन की जरूरत करते हैं, ऐसे धन से लगाव रखते हैं जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो कबीर का ये संदेश संसार वालों के लिए है, सुंदर है। अगला दोहा, तू करता तू भया मुझमें रही रहूं, बारी फेरी बल गई जित देखूं तित तू, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखकर मैं चली मैं भी हो गई लाल। कबीर साहब कहते हैं कि तू करता तू भया मुझमें रही रहूं, लगातार ईश्वर का चिंतन करते हुए, लगातार ईश्वर को सृष्टि में दर्शन करते हुए, हे भगवान तू ही तू है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा लगातार चिंतन करते करते अब स्थिति क्या हो गई है, मुझमें रही न हूं। जो मेरा अपना था, जो मेरा अपना अहंकार था, मेरे अपने होने का जो भाव था वो भाव चूहित हो गया। अब तो तू ही तू है, तू ही अंदर है, तू ही बाहर है, मुझमें अब मैं नहीं हूं, अब तू है, अंदर भी तू बाहर तू। तो तू करता तू भया मुझमें रही न हूं, अब मेरे अंदर अपने होने का कोई भाव नहीं है, अब मेरे अंदर भी तू ही है, बाहर भी तू ही है। हुआ क्या, बारी फेरी बल गई, बल मैंने चल गई, बल गई। जो आवागमन का चक्कर था अब नष्ट हो गया। क्यों, जित देखूं तित तू। अब जन्म में भी तू, मृत्यु में भी तू, संसार में भी तू, संसार के पार भी तू। जब तू ही तू है तो किसका जन्म किसके मृत्यु, कैसा आना कैसा जाना, सब कुछ ईश्वरमय हो गया अंदर बाहर। तो कबीर साहब संदेश देते हैं संसार वालों को कि हमें इस तरह का जीवन जीना चाहिए। कबीर साहब अगला दोहा बोलते हैं, कबीरा सूता क्या करे काहे न देखे जाए, और जाहिर के संग छुड़िया ताहिर के संग लाए। कबीर साहब कहते हैं कि पूरा संसार सो रहा है, क्यों नहीं जाग जाते हो, ये तुम्हारा निज धाम नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है, जिसको तुम अपना समझ रहे हो, ये सब कुछ क्षण के लिए यात्रा में मिले हुए राही के समान मित्र हैं, जिसकी यात्रा जहां समाप्त हुई वही स्टेशन पर उतर जाएगा। न तुम्हारे साथ कोई आया है, न कोई तुम्हारे साथ जाएगा। तो क्यों मोह रूपी निद्रा में सो रहे हो, क्यों अज्ञान के गढ़ से ऊपर लाते हुए इतना परेशान हो रहे हो। सूता क्या करे, क्यों इस तरह बेचैनी के साथ सो रहे हो, अपने निज घर की याद करो, काहे न देखे जाए, इस भ्रम रूपी इस मोह रूपी नींद से जागो, जाग करके देखो कि मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है, इस दुनिया के साथ रहने वाले जितने लोग हैं किस तरह से आते हैं, किस तरह से जाते हैं, कैसे संयोग होता है, कैसे वियोग होता है। जाग करके इसको देखो, तब जान पाओगे कि मैं संसार का नहीं हूं, मैं तो उस परम प्रभु का अंश हूं, जिसके सब हैं उसी का मैं हूं। कभी मैं उसी में था, उससे मेरा लगाव हो गया है। तो जाही के संग बिछड़िया ताही के संग लार। तो संसार के धोखे को, संसार के भ्रम को, संसार की माया को जानो, समझो, अंतर्मन से इस पर चिंतन करो, और जहां से मेरा आना हुआ है, जिस परिवार का मैं सदस्य हूं, चलो उसी में मिला जाए, ऐसा ज्ञान अंतर्मन में उत्पन्न होना ही चाहिए। क्योंकि हम इस संसार के नहीं हैं, हम ईश्वर के। हमारा बिछोड़ ईश्वर से हुआ है, यहां आकर के उसका प्रतिबिंब मिल गया और हम भूल गए। भ्रम में यथार्थ को भूल गए हैं। तो जाग जाओ, इस भ्रम रूपी नींद को छोड़ो,
अपने स्वयं में जगो और देखो कि मैं कौन हूं, और जहां से जिससे मेरा बिछोह हुआ है उससे मिल जाना ही हमारा परम पुरुषार्थ है। भाई छोटा सा बच्चा जो बिछड़ जाता है अपने घर पहुंच जाता है, सारा दुख खत्म हो जाता है। उसी तरह हम बिछड़े हुए एक नालायक बच्चे हैं, अपने घर पर पहुंच जाएंगे तो दुख दूर हो जाएगा। तो जाही के संग बिछड़िया ताही के संग। केशव कहीं कहीं कूकिए मत कूकिए असरार, रात दिवस के कुकड़े कब लगे पुकार। कबीर साहब कहते हैं संसार में बिना मतलब की बातों में समय क्यों नष्ट कर रहे हो। जब बोलो तब राम राम, खाली जिह्वा बोलने का। केशव कहिए, जब बोलिए ईश्वर के स्मरण में बोलिए, ईश्वर की भाषा बोलिए, ईश्वर की बात बोलिए और ईश्वर का स्मरण करते हुए बोलिए। केशव कहे कोई भी कार्य करना हो, कोई भी कार्य संसार में रहते हुए सांसारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए तमाम कार्यों को लोग संपादित करते हैं, लेकिन हमें मान लेना चाहिए कि सारे कार्य ईश्वर के हैं। भाई किसी को हम लेकर नहीं आए थे, ये परिवार मुझे यही मिला है, भगवान ने दिया, और इस परिवार को यही छोड़ करके हमें जाना पड़ेगा। ये ज्ञान हो जाना चाहिए। तो भगवान के परिवार के लिए हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, और भगवान की याद में जो बोलें जो करें वो सब ईश्वर की याद में करें। तो केशव कहते हैं मत कूकिए असरार, बिना मतलब की बातों में समय मत गवाइए, व्यर्थ की बातों में समय मत गवाइए, क्योंकि रात दिवस के कुकड़े कब लगे पुकार। जब बार बार लगातार निरंतर उसके स्मरण में रहते हुए उसका चिंतन करते रहेंगे तो कबहू दीन दयाल के फनक लगेगी का। तो कभी एक बार जरूर हमारी बात सुनी जाएगी, और जिस दिन हमारी बात सुन गई, उनके द्वार पर खटखटाते हुए आवाज देते हुए हम खड़े हैं, एक बार दरवाजा खुल गया, मेरा काम खत्म, वो जाने उनका काम जाने, हमारी साधना पूरी। इसलिए संसार के व्यर्थ के कामों का चिंतन हमें नहीं करना चाहिए। चिंतन योग अगर कुछ है तो ईश्वर है। अगला दोहा, लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, हो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हर दीदार। साहब का घर दूर है जैसे लक्ष्मी कभी, चढ़ने वाले चढ़ गए गिरे तो चकनाचूर। तो वही चीज कबीर साहब कह रहे हैं कि लंबा मार्ग दूरी घर, साधना की राह बड़ी लंबी है। हमारा लक्ष्य बहुत दूर है, लंबा मार्ग दूर है, और विकट पंथ बहुमान, और रास्ता बड़ा दुर्गम है, और रास्ते में तमाम प्रकार के लुटेरे भी बैठे हुए हैं। तो जब इतनी दुर्दशा है, इतनी दूर होता है, रास्ता बड़ा लंबा है, घर बहुत दूर है, पथ बड़ा विकट है, और उस पथ में अगर कोई जाने का साहस भी करता है, तमाम लुटेरे बैठे हैं, तो रास्ते में लूट लेते हैं, हमारा रास्ता बंद कर देते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं बताओ संतो, फिर उस ईश्वर के दर्शन कैसे मिलेगा। इसके लिए आवश्यक है कि हम इन चीजों को पहचाने, इन चीजों को जाने। ये तो सत्य है कि साधना की राह कठिन है, लेकिन जो साधना की राह की विषमता को ना देखते हुए दृढ़ संकल्प से एक बार चल देता है, तो ना राह कठिन रह जाती है, ना मार्ग दूर रह जाता है। सब धीरे 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 सुलभ होता चला जा रहा है। और बहुमार्ग पंथ में डकैत लगते हैं, चोर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, अहंकार, तमाम प्रकार के तुम्हारे मानसिक विकार है। ये विकार ही हमको साधना के पद से हमारी आध्यात्मिक दौलत लूट लेते हैं, और हम यहाँ से खाली हाथ रह जाते हैं, फिर लौट आते हैं। तो इनको हमें समझना होगा। कबीर साहब के अनुसार इनको समझ करके तो हमें आगे बढ़ना होगा, और ऐसा समझ करके अगर हम आगे नहीं बढ़े तो कबीर साहब के तो फिर उसका दीदार, उसका मिलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए एक योग की गुरु की देख रेख में हमें इस रास्ते पर चलना है, जो समय समय पर हमको हर खतरों से आगाह करता रहे। अगला 10वां, यह तन जारो मश करो, लिखो राम का नाम,
लेखन करूं करंग के लिख लिख राम पठाऊं। कबीर साहब अपने गुरु और अपने ईश्वर के प्रति इतने कृतज्ञ हैं कि किसी भी कर्म के द्वारा उनको ये नहीं लग रहा है कि मैं इनके इस जो उन्होंने मुझे दिया है इसके बदले में मैं कुछ इनको दे पाऊं। वह लिखते हैं कि यहां पर जा रहा हूं, मत करूं, ये शरीर में जला करके राख कर दूं, उसकी स्याही बना और लेखन करूं करंग की, सारी हड्डियों की मैं लेखनी बना लूं और लिखो राम का नाम, अपने ईश्वर का गुणगान में लिखने लगूं और लिख लिख राम पठाऊं और उस गुणगान को लिख करके मैं भगवान तक भेजता रहूं, तो भी उन्होंने जो मुझे दिया है उसके बराबरी नहीं हो सकती है। अर्थात ईश्वर मुझे क्या देता है, हाँ हम लोगों की आदत पड़ गई है 10 रुपए की प्रसाद मान करके 1 लाख का फायदा मांगते हैं। कबीर साहब कहते हैं ईश्वर का एक कण अगर मुझे मिला है तो उसके बदले में इस संसार की सारी दौलत कोई मायने नहीं रखती है। ईश्वर ने जो कुछ हमें प्राकृतिक रूप से प्रदान किया हुआ है उसकी कीमत संसार की पूरी दौलत मिल करके नहीं लगा सकती है। तो इसलिए हमें ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि ईश्वर ने जो हमें दिया है, ईश्वर का भजन मैं कर रहा हूँ, मैं ईश्वर की पूजा कर रहा हूँ, मैं ईश्वर का भोग लगा रहा हूँ, ऐसा करने से हम उसके उस ऋण से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कबीर साहब कहते हैं। शरीर को जला डालो, इसकी स्याही बना डालो, हड्डियों की लेखनी बना डालो और लिख करके उसके उस गुणाबाद को उस तक भेजते रहो, तो भी उसके एक दांत का जो उसने दिया उसके एक कण की बराबरी हम नहीं कर सकते, खुद को मिटा करके भी उसका उद्धार नहीं हो सकते। तो इस तरह से फिर मिलेंगे, फिर पढ़ेंगे।